रामपुर गांव के पास एक घना जंगल था। गांव के सभी लोग कहते थे कि जंगल के पीछे बनी पहाड़ियों पर एक खूंखार चीता रहता है, वो भी रूप बदलने वाला। वह कभी भी इंसान रूप में आकर गांव के लोगों को खा जाया करता था। उसी जंगल में एक चुड़ैल भी रहती थी। उस चुड़ैल को सजने संवरने का बहुत शौक था। वह सुंदर औरत का रूप लेकर गांव में घूमती रहती थी। एक ना एक दिन सभी लड़कियों की शादी होती ही है। मेरा भी एक सपना है कि मेरी भी शादी हो एक सुंदर से लड़के से। पर पता नहीं वो दिन कब आएगा। चुड़ैल एक सुंदर युवक की तलाश में निकल पड़ती है। उधर चीता झाड़ियों के पीछे छुपकर नए शिकार की तलाश में लगा था। बस आज तो मोटा तगड़ा शिकार मेरे हाथ आ जाए। तभी चीते की नज़र उस चुड़ैल पर पड़ती है जो गांव में सुंदर स्त्री का रूप लेकर घूम रही थी। अरे वाह, क्या सुंदर लड़की है। चीता इंसान का रूप लेकर चुड़ैल के सामने जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। अरे वाह, ऐ सुंदर लड़की इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लता है, और तुम्हारा? मेरा नाम बहादुर सिंह है। बस फिर क्या था, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद चीता चुड़ैल को अपने घर लेकर जाता है। अब दोनों खुशी से रहने लग जाते हैं। ऐसे ही उनकी शादी के कई दिन बीत जाते हैं। एक रात चीता को अपने पास ना पाकर वह बहुत घबरा जाती है और चीते को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। तभी चुड़ैल को कुछ आवाज़ सी आती है। वो उस आवाज़ के पीछे जाती है और देखती है तो वह हैरान रह जाती है, क्योंकि उसका पति आधा इंसान और आधा जानवर बनकर किसी इंसान को खा रहा होता है। अरे, बहादुर ने मुझे झूठ बोला। वहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि वहाँ तो चीता है जो इंसानों को खा रहा है। चुड़ैल को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आता। वह वापस आकर बिस्तर पर सो जाती है। अगली सुबह वह चीते से पूछती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम एक चीता हो और इंसान का कभी भी रूप ले सकते हो। अच्छा तो लता, तुम्हें पता चल ही गया, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इस कारण तुम्हें ये बात बता नहीं पाया। यदि तुम मुझे सच में प्यार करते हो तो तुम लोगों को मारकर खाना छोड़ दो। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं गांव के सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर दूंगा। मैं तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने दूंगी। मैं गांव के उन भोले भाले लोगों को बचाऊंगी। अरे मूर्ख लड़की, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी, गांव वालों को नहीं बताओगी। लेकिन रूपा उसकी बात को नहीं मानती है और गांव में जाकर यह सच सब लोगों को बताती है। लेकिन गांव के लोग कोई भी उसका यकीन नहीं करते हैं। हम तेरी बात पर यकीन क्यों करें? तू तो इस गांव की है नहीं। तभी वहाँ चीता आ जाता है। उसे देखकर गांव के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। चीता एक इंसान को लेकर घसीटते हुए उसे जंगल की तरफ ले जाता है। तभी चुड़ैल उस सुंदर स्त्री से अपने असली रूप में आ जाती है। इसका मतलब तुम एक चुड़ैल हो, एक सुंदर लड़की के रूप में। ये घिनौना खेल तुमने मेरे साथ क्यों खेला? धोखा दिया है तुमने मुझे। हाँ हूँ मैं चुड़ैल, लेकिन तुमसे पहले मेरा फर्ज है इन गाँव वालों की रक्षा करना। इन्हें तुम्हें नहीं खाने दूंगी किसी भी हालत में। मैं इंसानों को खाना नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। चीते को यह बहुत बुरा लगता है और वह दुखी होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। चुड़ैल उसे बहुत ढूंढती है लेकिन वह नहीं मिलता है। चुड़ैल थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोती रहती है। थोड़ी देर बाद चीता वहां आता है और चुड़ैल से बात करता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हारे प्यार के लिए मैं इंसानों को खाना छोड़ दिया है। तभी वहां एक महात्मा प्रकट होते हैं। अब तुम दोनों श्राप से मुक्त हो गए हो। पिछले जन्म में तुम दोनों बहुत घमंडी थे, तभी मैंने तुम्हें श्राप दिया था कि तू चुड़ैल बन जा और तुम शेर। आज मैं तुम्हें उस श्राप से मुक्त करता हूँ। फिर दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाते हैं।